इस बार दिवाली पर देश भर के दुकानदारों को 1 लाख करोड़ की बिक्री की उम्मीद थी। अभी तक बाजारों को ई कॉमर्स के मुकाबले दोगुने बिक्री का अनुमान था। अब पीएम के सावधान करने वाले भाषण के बाद इनको डर है कि कहीं काफी लोग ई कॉमर्स खरीदारी की तरफ न चले जाएं। कोरोना काल में देश में 7 करोड़ व्यापारियों की कमर टूट गई है। व्यापारी संगठन दुकानदारों को कोरोना से करीब 15 लाख करोड़ के नुकसान का दावा कर चुके हैं। अब त्योहारों के मौसम में व्यापारियों को अपने नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि त्योहारों में अच्छा कारोबार होगा और लॉकडाउन में रुकी खरीदारी लौटेगी। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें लास्ट मंथ से इस महीने में थोड़ा अप है। कस्टमर्स की मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ी है 10 to 15% कंपेयर टू लास्ट मंथ। पहले जैसे था कोरोना से पहले वैसे लोग आने लग गए। इंडियन फेस्टिवल है, उसमें तो लोग परचेजिंग करेंगे ही। हमें उम्मीद तो है, लेकिन जो है हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा। हालांकि फिलहाल तो बाजार से रौनक गायब है, लेकिन दिवाली को लेकर उत्साहित व्यापारियों का मानना है कि कोरोना से कारोबार में आई सुस्ती को फेस्टिव सीजन में रफ्तार मिलने की आस है। इसकी तैयारी के लिए पहले कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया था और अब व्यापारी स्टॉक जुटाने में लगे हैं। दरअसल व्यापारियों को इस साल दिवाली पर करीब 1 लाख करोड़ तक के कारोबार का अनुमान है। पिछले साल दिवाली पर ये आंकड़ा 60 से 70 हजार करोड़ का था। ई कॉमर्स बिक्री भी इस बार बढ़कर पिछले साल के मुकाबले दोगुनी यानी करीब 51 हजार करोड़ होने की उम्मीद है। वहीं चीनी सामान के बहिष्कार से भी व्यापारियों को उम्मीद है कि 31 मार्च तक वो करीब 2 लाख करोड़ का कारोबार करने में सफल होंगे। फेस्टिव सीजन में लोगों के इस जोश को देखते हुए पीएम ने भी देश को संबोधित करते हुए सतर्कता बरतने को कहा है। खासकर वैक्सीन के आने तक तो कोरोना का खतरा टलता नजर नहीं आता। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। वैक्सीन के न आने तक जो भी कोविड-19 का खतरा है वो उतना ही बरकरार है। इसलिए जनता को अभी भी सरकार के द्वारा बताए गए जो भी रोकथाम है, जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग और हेल्दी खाना खाना, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार है, इन सब चीज़ों का पालन उसी तरीके से करना है। रियल एस्टेट की बिक्री में बढ़ोतरी को लेकर कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी इन दावों पर मोहर लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में प्रॉपर्टी की बिक्री पिछले सितंबर के नजदीक पहुंच गई है। फेस्टिव सीजन में तो इसके नए रिकॉर्ड बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में ग्राहकों की वापसी होने लगी है। इसका सबूत सितंबर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में हुई बढ़ोतरी है। इसके पहले मुंबई में भी अगस्त के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के हवाले से बिक्री बढ़ाने का दावा किया गया था। लेकिन मुंबई में जहां सरकार की स्टैंप ड्यूटी घटाने के बाद से तेजी आई थी, वहीं एनसीआर में बगैर कटौती के ही बिक्री बढ़ने लगी है। इस साल सितंबर में प्रॉपर्टी की बिक्री करीब सितंबर 2019 के नजदीक पहुंच गई है। अभी तक मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सितंबर में प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन से सरकार को 284.59 करोड़ का रेवेन्यू मिला। वहीं पिछले साल दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से 277.41 करोड़ का राजस्व सरकार को हासिल हुआ था। नोएडा में सितंबर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 130.48 करोड़ मिले थे, जो पिछले सितंबर के 170.61 करोड़ का 80% है। गुड़गांव में इस बार सितंबर में पिछले साल के सितंबर के मुकाबले महज 25% रजिस्ट्री हुई है, जिसकी बड़ी वजह डिमांड में गिरावट होने की जगह सॉफ्टवेयर अपडेट होना रहा, जिससे 10 दिन तक रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहा। इन आंकड़ों के बाद डेवलपर्स का जोश दोगुना हो गया है। दरअसल सितंबर में आधा महीने तो श्राद्ध थे, जिनमें हिंदू धर्म के मुताबिक खरीदारी नहीं की जाती। अब अक्टूबर में प्रॉपर्टी की खरीदारी का सबसे शुभ वक्त यानी नवरात्र है। ऐसे में ऑफर्स, डिस्काउंट्स और स्कीम के सहारे प्रॉपर्टी मार्केट को कोरोना से जंग जीतने का पूरा भरोसा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% बढ़ सकती है। डेफिनेटली रियल एस्टेट की फेज में सुधार हुआ है। इसका एक बड़ा रीजन है पेंट अप डिमांड का क्रिएट होना। कोविड की वजह से जो 3 से 4 महीने बिल्कुल सेल रुकी हुई थी,
वहां पे अब कस्टमर्स घर के बाहर निकलना चालू कर चुके हैं, जिसकी वजह से पेंटअप डिमांड जो क्रिएट हुई थी उसकी वजह से सेल बढ़ रही है। नवरात्रों का टाइम एक ऐसा है जब सारे कस्टमर्स चाहते हैं इस शुभ टाइम के अंदर वो बुकिंग करें। डेवलपर्स भी इस टाइम के अंदर बहुत अच्छी ऑफर्स निकालते हैं, उनको बल्क सेल्स की उम्मीद होती है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी बाजार अप्रैल जून यानी लॉकडाउन की तिमाही के बाद लगातार जोश दिखा रहा है। जुलाई सितंबर तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री में 148% की बढ़त का दावा किया गया था। नवरात्रों के अंदर जो है एक बहुत मेजर ट्रेंड चेंज मिला है कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग कि कोविड की वजह से रियल एस्टेट मार्केट काफी स्लो चल रही थी। पिछले 6 महीनों के अंदर बिक्री ऑलमोस्ट 0 के बराबर थी, बट धीरे धीरे सितंबर के अंदर उसके अंदर काफी उछाल आया और अक्टूबर का जो महीना शुरू हुआ है, डे 1 से वी आर सीइंग अ वंडरफुल इंप्रूवमेंट इन द सेल्स। खासकर जो मैं ये देख रहा हूं कि नवरात्रों के अंदर जो लोग रुके हुए थे पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से अपने घर का सपना पूरा करने के लिए, इवन फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो सब अब जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। इस टाइम यूजुअली ये समय ऐसा आता है नवरात्रों का, दिवाली के आसपास, कि एक उत्साह होता है, अच्छे दिन आ जाते हैं तो लोग वेट करते हैं कि अच्छे दिनों में एक शुभ काम किया जाए। और घर लेना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है किसी भी फैमिली के लिए, तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छे दिनों में ही लिया जाए। इस वजह से भी इस टाइम कस्टमर बाहर निकला है और निकल के अपनी अपनी मर्जी की प्रॉपर्टियां देख रहा है और उसमें वो चाहता है कि भाई उसको अपनी मन मुताबिक घर मिल जाए और वहां शिफ्ट हो जाए। ऐसे में अगर ये अनुमान सही निकले और अक्टूबर-दिसंबर में रियल एस्टेट को बम्पर बिक्री का मौका मिला तो फिर इस सेक्टर के लिए अच्छे दिनों का बहुत लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है। आदित्य केराना के साथ आज तक ब्यूरो।